आदेश गुरु। जय माँ काली, जय काल भैरव, जय कालियागर, जय भूतनाथ होगर। हेलो मेरे प्रिय साधक साधिकाओं, आपका मेरे इस चैनल ग्रामीण तंत्र मंत्र साधना ज्ञान में स्वागत है। ठीक है दोस्तों आज बहुत ही शानदार सिद्धि लेके आया हूँ दोस्तों। हर किसी के पास नहीं होती है। ठीक है, बहुत से लोग इसको सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। बहुत से लोग जान नहीं पाते हैं, उनको ऐसा गुरु नहीं मिलता है। ठीक है, उनके गुरु को पता नहीं होता है। मैं किसी गुरु की अनादर नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन मैं जो फैक्ट है वो फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, हमको क्या करना होता है, देखो जो भी मतलब जैसे हमको जिस लाइन में है, इस लाइन में जैसे तंत्र विद्या जगत में है, हमारे पास कई तरह के लोग आते हैं। ठीक है, ये करना है वो करना है, जिसमें से एक पीलिया नाम का रोग भी होता है। ठीक है, एक साधारण व्यक्ति के पास में जल्दी से ये क्रिया मिल जाएगी। गेहूँ लेके हाथ में झाड़ देता है सुबह के 4 मतलब कौवे के जागने से पहले। ठीक है, लेकिन किसी तांत्रिक के पास में, किसी ओझा भगत के पास में क्रिया जल्दी से मिलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोग बाग ध्यान ही नहीं देते हैं। तो वही मैं आज लेके आया हूँ। मेरे गुरु मुख द्वारा मंत्र प्रदान किया हुआ है। बहुत ही शानदार मंत्र है दोस्तों। एक दिन की सिद्धि है, बस एक दिन में सिद्ध कीजिए और किसी को झाड़िए। ठीक है, क्या करना है आपको, मंत्र मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सिद्धि कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। माता सामने बैठी है। दिन देखो मैं बता देता हूँ, अमावस का दिन लगेगा। ठीक है, अमावस आने वाली है, अमावस का दिन लगेगा। अमावस की एक दिन की सिद्धि है। क्या करना है, माता को जो भी भोग आप चढ़ाते हैं, आपके घर के अंदर जो भी साधक साधिकाएँ है वो चढ़ाते हैं, वो तो जानते ही माता को क्या भोग लगता है। वो जो नहीं जानते वो तो मैं बता देता हूँ। देखो, मिठाई हो, चाहे पंचमेवा से बनी हुई कोई भी मिठाई हो, वो आप माता को चढ़ाए, फूल हार माला चढ़ाए, तिलक लगाए, गंगा जल छिड़के, ये तो पूजा पाठ से करके, ये रात को 11 बजे से लेके 3 बजे तक क्रिया होगी। 3 बजे तक आपको मंत्र का रिपीट करना होगा। एक जोत जलानी होगी। जैसे एक बार मंत्र हो, स्वाहा बोल के जोत के अंदर रख देना है। ठीक है, और क्या रखना है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, या तो अक्षत ले, अक्षत के अंदर बतासे को निचोड़ कर रख ले। ठीक है, या तो धूप होता है, धूप। ठीक है, धूप को आप स्वाहा बोल के कर सकते हैं। ठीक है, तो माता के आगे अखंड दीपक जलाए एक, जब तक आप साधना केंद्र में रहे, जब तक साधना में रहे, जब तक एक जोत जलाए। जोत जैसे ही प्रज्वलित हो जाए, अपने आसन को सर्वप्रथम, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, गुरु की आज्ञा जरूर लेनी है। ठीक है दोस्तों, गुरु की आज्ञा लेके करिए। तो गुरु की आज्ञा लेने के बाद में जैसे आप अपना आसन किलन मतलब अपना आसन को बांध लीजिए। और जिसको नहीं पता कि आसन कैसे बांधते हैं, एक बहुत ही शानदार आसन बांधने का मंत्र मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। आप वहाँ से सिद्धि कर सकते हैं, जिसको नहीं पता। और जिनके पास है तो वो आसन को अपने बांध लीजिए और वहाँ पे बैठ जाइए। आपकी दिशा पूरब की रहेगी और माता की दिशा पश्चिम की ओर। ठीक है, तो क्या करना है, आपको जोत लगाने के बाद में मंत्र मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखो, ओम नमो वीर बेताल। देखो, इससे पहले देखो मंत्र से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक पान का टुकड़ा लेना है, पान भी लेनी है। ये क्रिया तो बहुत ज़रूरी है, ये हर साधना में बहुत ज़रूरी रहती है दोस्तों, है ना। माँ से आगे लेना, माँ से मांगना बहुत ही ज़रूरी होता है पहले, है ना। क्रिया से पहले एक पान का पत्ता ले लेना है, सुपारी ले लेनी है, 2 लौंग ले लेनी है, 2 इलायची लेनी है, कुछ मतलब क्या बोलते हैं, एक अक्षत ले लेना है कुछ, और जो भी मतलब दान होता है, माँ को आप भेंट स्वरूप देना चाहते हैं, चढ़ाना चाहते हैं, उस पर रख दीजिए, है ना। माता के लिए एक श्रृंगार लेना पड़ता है। ठीक है,
माता के लिए चुन्नी लेनी पड़ती है, जो श्रृंगार आता है माता का वो लेना पड़ता है, वो सब चढ़ाना पड़ता है पान के पत्ते के ऊपर रख के। और बोला जाता है दक्षिणा भी रखनी चाहिए। और बोला जाता है माँ मैं ये सिद्धि करने के लिए, जन कल्याण करने के लिए, लोक कल्याण करने के लिए मैं ये सिद्धि करने जा रहा हूँ, मैं फलाना सिद्धि करने जा रहा हूँ। माता आपसे मेरा आग्रह है कि इस सिद्धि में मुझे जल्दी ही सफल मिले, आपका आशीर्वाद मिले। मैं जो मंत्र की सिद्धि करने जा रहा हूँ, इस मंत्र में इतनी शक्ति आप भर दो, इतनी आप शक्ति डाल दो कि जहाँ मेरे मुख से मंत्र चले वहाँ लोगों का दुख सिमटने लगे, लोगों का दुख अपने आप गायब हो जाए। मंत्र में इतनी शक्ति डाल दो जहाँ एक बार मेरा मंत्र से मुख से मंत्र चले वहाँ से लोगों का दुख एक पल में समाप्त हो जाए। आपका जय जयकार हो, मेरा जय जयकार हो। ठीक है माँ, ऐसा है। माँ को बोल के माँ के चरणों में रख दीजिए। और फिर मंत्र का, और देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये मंत्र कितनी बार बोलना है? ओनली 3 बार। किसी को झाड़ना हो, पीलिया रोग झाड़ना हो तो 3 बार बोलना है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है। पहले मैं मंत्र बता देता हूँ, ठीक है। ओम नमो वीर बेताल असराज नारसिंह देव खाली, तू शारदी पीलिया को विभादी, कारे झारे पीलिया रहेना, कमल रहेना, नेक निशान जो कहीं जाए ना, जाए तो कामरू कामाख्या की आन, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। ठीक है दोस्तों, एक बार और सुन लीजिए। ओम नमो वीर बेताल असराज नारसिंह देव खाली, तू शारदी पीलिया को विभादी, कारे झारे पीलिया रहेना, कमल रहेना, नेक निशान जो कहीं जाए तो कामरू कामाख्या की आन, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फोरो मंत्र ईश्वर वाचा। दोस्तों एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा, लास्ट बार बोल रहा हूँ, किसी को समझ में नहीं आया हो तो। ओम नमो वीर बेताल असराज नारसिंह देव खाली, तू शारदी पीलिया को विभादी, कारे झारे पीलिया रहेना, कमल रहेना, नेक निशान जो कहीं जाए तो कामरू कामाख्या की आन, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। दोस्तों देखो मैं बता देता हूँ इस मंत्र की क्रिया कैसे करनी है। मैंने आपको बता दिया सिद्धि। अगर इस मंत्र की आपकी सिद्धि करने के बाद में आपको क्या करना है, किसी भी पीलिया से आए हुए लोगों को आपको झाड़ना है, व्यक्ति को आपको झाड़ना है, या महिला को, बच्चे को, किसी को झाड़ना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो गेहूँ होते, गेहूँ, ठीक है, गेहूँ को आपको 21 बार, ठीक है, 21 बार आपको अपने हाथ से लेके उसमें हाथ चलाते रहना है। जैसे मैं बता देता हूँ, देखो दोस्तों, जैसे ये है, जैसे मंत्र चलता रहा ऐसे पूरे इस पर हाथ फेरते जाइए। ठीक है, जहाँ एक बार मंत्र पूरा हुआ तो जोर से फूंक मार दीजिए। ठीक है, ऐसा 21 बार करिए दोस्तों। ठीक है, ठीक है, ऐसा करने के बाद में उसको रख लेना है संभाल के। जो भी पीलिया से ग्रसित व्यक्ति आएगा, महिला आएगी, बच्चे आएंगे, उस दिन क्या करना है आपको, उसको झाड़ने से पहले अपने सामने बैठाइए। आपने जिसको सिद्ध करके रखा हुआ था गेहूं को, उसको 3 बार, जैसे मैंने बताया था 21 बार, उसको 3 बार क्या करना है, मंत्र एक बार पूरा हुआ तो जोर से फूंक मार देना है। फिर दूसरी बार हुआ तो तीसरी बार हुआ तो तीनों बार फूंक मार देना है। ठीक है, तो ये अच्छी तरह काम हो जाएगा इसका। ठीक है, जहाँ पे आप फिर आपको इसको एक ठंडे पानी में, जो तांबे का पात्र होता है वो ज़रूरी होता है, तांबे के पात्र में इसको भिगो के रखें। ठीक है, भिगो के रख देना है। उसके 5 मिनट बाद में उस बच्चे के हाथ से, दोनों हाथ से पूरा उसको झाड़ना है पानी के अंदर ही। ठीक है, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे ऐसे पानी के अंदर। इससे उसकी जो भी पीलिया की बीमारी रहेगी वो पानी में चल जाएगा। ठीक है, उतर जाएगा। तो ये ऐसे क्रिया करनी है। ठीक है साधक साधिकाओं, मैंने आपको ये बता दिया है।
एक दिन की सिद्धि है, करिए, बहुत ही अच्छी सिद्धि है। हर किसी भगत के पास होनी चाहिए, ओझा तांत्रिक के पास होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आदेश गुरु माँ। जय माँ काली, जय काल भैरव, जय कालिया उगर, जय भूतनाथ उगर।